जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे यहाँ सुनाए जाते हैं आपके द्वारा ही भेजे हुए सत्संग। जो संगत हमें भेजती है वही सत्संग आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। संगत जी, आज शेयर करेंगे आपके साथ एक रिकॉर्डेड सत्संग और एक लिखा हुआ सत्संग। तो सत्संग को लास्ट तक ज़रूर से सुनिएगा कि आपके लिए क्या पता गुरुपा ने क्या ब्लेसिंग उसमें भेजी हो। तो चलिए सुनते हैं पहले रिकॉर्डेड सत्संग, फिर लिखा हुआ सत्संग करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं काजल लखनऊ से, और आज मैं अपने 2 शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। पहला शुक्राना सत्संग ये है कि मैं, मेरे पति और मेरे बच्चे हम जा रहे थे ससुराल होली मनाने के लिए। और चूँकि हम घर से निकलने में हमें लेट हो गई थी और हमारा ट्रेन जो था एकदम टाइम पे था। और ट्रेन के जो 5:40 का टाइम था और 5:40 पे हम ओला में थे। और मैं बस गुरुजी से अरदास करी थी, गुरुजी अगर देख लेना, अगर आपको सब सही लगे तो प्लीज़ हमारी ट्रेन ना छूटे, बिकॉज़ होली के टाइम पे ऑलरेडी टिकट्स मिल नहीं रही थी और फिर इतनी कॉस्टली भी थी। तो बस मैंने गुरुजी से कुछ मतलब ज़िद नहीं की, मैंने कहा बस अगर सब सही हो, अगर हमारा ट्रैवल करना सही हो, सेफ़ हो ट्रेन से, तो आप देख लेना और प्लीज़ फिर हमारी ट्रेन ना छूटे। फिर क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड ने मोबाइल पे चेक किया स्टेटस, ट्रेन का स्टेटस, तो उस पर दिखा रहा था कि ट्रेन जो है आपकी 19 मिनट्स की डिले से आएगी, लेट से आएगी। तो फिर मुझे तुरंत 7 नंबर की गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी दिखी, 7 नंबर दिखा। तो मैं समझ गई कि गुरुजी कहीं ना कहीं मुझे बता रहे हैं कि तू चिंता ना कर, मैं हूँ तेरे साथ और ट्रेन नहीं छूटेगी। ऐसे करके मुझे बहुत सारी गाड़ियाँ, बहुत सारे 777 नंबर की ब्लेसिंग्स दिखते जा रही थी। तो और क्योंकि ट्रैफिक बहुत था तो मुझे डर लग रहा था, लेकिन मुझे भरोसा था और एक मन में था कि अगर सब सही होगा तो गुरुजी छूटने नहीं देंगे, और अगर कुछ सही नहीं होगा तो फिर हम उस ट्रेन से नहीं जा पाएंगे। मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया। फिर जब हम वहाँ पे स्टेशन पे पहुँचे, फिर हमने देखा ट्रेन वहाँ पे अभी आई ही नहीं थी। फिर हम आराम से ट्रैवल करके अब पहुँच गए अपने ससुराल में। उसके बाद क्या हुआ, फिर हमें रिटर्न होना था हमारे वर्क प्लेस पे। तो फिर मेरी टिकट में वेटिंग लिस्ट आ रहा था बहुत ज़्यादा। तो मेरा जो वेटिंग था वो 27 नंबर का वेटिंग दिखा रहा था। तो बस मैंने सोच लिया कि अगर ये 27 नंबर है तो मतलब 7 नंबर इस गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। तो फिर मुझे लगा कि ये तो पक्का कंफर्म हो जाएगा। तो फिर मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया। और फिर लकीली जब मैं चेक करी तो मैंने देखा हमारी टिकट कंफर्म हो गई थी। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, इसके लिए आपका। हर पल आप हर चीज़, हर जो भी हमारे दिमाग में चलता है सब आपको पता रहता है। मतलब आप पता नहीं कैसे, इतने सारे आपके भक्त हैं, इतनी सारी संगत है, सबका पता नहीं आप कैसे ध्यान रख लेते हो। सबके मन की एक ही छोटी छोटी बात आप जानते हो। गुरुजी आप जैसा कोई नहीं हो सकता, कोई भी नहीं हो सकता। हमें लगता है कि हमारे ज़िंदगी में हमें पता नहीं, हमने कुछ बहुत 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 ही अच्छा किया होगा जो आप हमारी ज़िंदगी में आए हो और आप हमें संभालते हो हर पल हर वक्त। हर चीज़ आप हमारी जानते हो, हम कितनी गलतियाँ करते हैं, आप हमें माफ़ करते हो, आप हमें बताते हो कि ये कर पुत्र, ये कर। हम वो सारी चीज़ें नहीं करते हैं और फिर हमारे लाइफ में जब कुछ चीज़ें ख़राब होने लगती है तो हम आप पे कंप्लेन करते हैं, फिर आप वो सारी चीज़ें ठीक करते हो। तो हम बस गलतियाँ करते हैं और आप हमें फिर भी बहुत प्यार से समझाते हो गुरुजी। इसके लिए अनंत शुक्राना गुरुजी। और बस मैं यही चाहती हूँ गुरुजी, हम और सारी संगत यही चाहते हैं कि आप हमसे बस जुड़े रहना गुरुजी, हमारा साथ मत छोड़ना। बहुत प्यारे हो गुरुजी, आप बहुत प्यारे हो, बहुत प्यारे हो, बहुत ज़्यादा प्यारे हो। और मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग ये है कि थोड़ा इमोशनल हो जाऊँगी मैं, बट ठीक है। मैं होली के एक दिन पहले मेरे घर पे मतलब मेरे ससुराल में वो ईंटें और मतलब कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो ईंटें और मोरंग इन सब का काम चल रहा है। तो क्या हुआ कि जो वर्कर्स थे वो ईंटा हटा रहे थे, बहुत सारे ईंटें लगे थे उसको हटा रहे थे। फिर उसमें से क्या हुआ कि एक चिड़िया का घोंसला नीचे गिर गया और उसमें चिड़िया ने बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे दिए थे। तो वो सारे बच्चे मेरे ससुर ने देखा, उन्होंने कहीं सही जगह पे, सेफ जगह पे उसे लगा दिया। इतने में मेरे हस्बैंड थोड़ी देर बाद जाते हैं वहाँ पे, वो देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा ऐसे नीचे पड़ा हुआ था जो कि ज़िंदा था।
फिर मैं वहाँ पहुँची तो उन्होंने कहा कि ये देखो, ये छोटा सा बच्चा है, ये अभी इतना छोटा सा है, इसकी माँ भी पता नहीं इसे ढूंढ पाएगी कि नहीं। हमने पूछा कि हम क्या कर सकते हैं, तो बोले कि इतना छोटा बच्चा है, हम कुछ नहीं कर सकते, इसको इस माँ की ही ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बहुत छोटा है, मतलब जस्ट बॉर्न बेबी जस्ट जैसे अभी पैदा हुआ था वैसा वाला था बिल्कुल। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो मैं इसको घोंसले में करके पेड़ के बीचों बीच में रख देता हूँ। यही ऑप्शन हमारे पास, हमें जो सही लगा हमने किया। फिर उन्होंने वहाँ पे वो रख दिया। फिर हमें उम्मीद तो कम ही थी, बस हम होप कर रहे थे कि काश उसकी माँ उसको ढूंढ ले और बच्चा बच्चा है। फिर क्या हुआ, नेक्स्ट डे होली वाले दिन जब मैं गई बाहर तो मैंने ये देखा कि वो बच्चा मर चुका था और उस पर पूरा चींटियाँ लगी हुई थी। देख के बहुत बुरा लगा। बस गुरु जी से बोला कि उसकी आत्मा को शांति दीजिएगा और उसे ब्लेस करिएगा, उसकी नई जीवन बहुत अच्छा जीवन हो और उसकी माँ को भी कि माँ का भी ख्याल रखिएगा। बस अब फिर क्या हुआ कि होली के रात में होली के दूसरे दिन क्या हुआ कि मैं काम में लगी थी। मेरे हस्बैंड दोनों बच्चों को नहला के रूम में लेके गए थे और उस टाइम पे घर पे और कोई नहीं था। फिर क्या हुआ, मेरी छोटी सी बेटी है 1.5 साल की, वो पता नहीं कब और कैसे, मैं किचन में थी, पति अपना काम में बिजी थे और पता नहीं वो कैसे, माफ़ करिएगा संगत जी, पता नहीं कब और कैसे वो सीढ़ी पे जाके बैठी हुई थी, एकदम सीढ़ी के बीचों बीच बिल्कुल नंगी वो बैठी हुई थी। उन्होंने नहलाया था और उन्होंने ध्यान नहीं दिया, पता नहीं वो कब वहाँ से निकल गई और इतने में वो अपने काम में बिजी हो गई, मैं अपने काम में बिजी हो गई थी। जब वो अचानक से ढूंढे उसको तो देखा कि वो जाके सीढ़ी, मतलब बहुत ख़तरनाक सीढ़ी है मेरे ससुराल की, वहाँ पे जाके वो बैठी थी बीचों बीच में। तो बस गुरुजी ने ही हमें बचाया मेरी बच्ची को। और शायद वो जो चिड़िया थी वो हमारा कष्ट अपने ऊपर लिया उसने, तो इसके लिए मैं अनंत शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। और फिर क्या हुआ कि मैं भी बाथरूम में स्लिप करके गिर गई। मैं जैसे गिरी मैंने बस बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, क्योंकि जो भी होता है आपकी मर्ज़ी से होता है। हमारे बड़े बड़े कष्ट आप छोटे में काट देते हो, तो हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी। फिर क्या हुआ, हमारी कल रात की ट्रेन थी और जैसे ही हम पहुँचे अपने डेस्टिनेशन पे, मेरे हस्बैंड वो कैब बुक कर रहे थे और फिर वो कैब आई, मेरा बेटा उनके पीछे पीछे भागा, वो सामान रखने गया, मेरा बेटा भी उनके पीछे पीछे भागा। और फिर पता नहीं क्या हुआ, मैं तो बेटी को गोद में ली थी और पता नहीं क्या हुआ, मेरा बेटा बहुत, मतलब उसको लगा कि पापा कहाँ चले गए या पता नहीं क्या, 1 सेकंड की बस बात है, वो कहीं और चला गया, दूसरी जगह पे चला गया। उसको लगा कि पापा उसके कहीं और चले गए हैं। बस जैसे ही मैं गई कैब में, मेरे हस्बैंड भी आए दोबारा सामान रख के कैब में, तो उन्होंने देखा कि व्यू है नहीं और मैं भी मतलब बिल्कुल परेशान कि कहाँ चला गया। और हम बहुत घबरा गए थे। मुझे ये लग रहा था कि इतना रात हो गया है, किधर चला गया होगा, क्या हो गया होगा, बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। फिर हमने कहा, मुझे लगा मैं ढूंढूंगी कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, क्योंकि एक वो डर होता है ना कि अगर कुछ खो जाता है वो कैसे मिलता है, वो वाली फीलिंग मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, बिल्कुल नहीं बता सकती हूँ। जो माएँ हैं, जो पिता हैं, वो सब महसूस कर सकते हैं। तो फिर जैसे मेरे हस्बैंड थोड़ा आगे गए, देखे कि वो मेरा बेटा भी भागते हुए आ रहा था, वो भी डरा हुआ था। मेरा बेटा भी 3.5 साल का है, वो भी बिल्कुल डरा हुआ था, उसकी भी आवाज़ नहीं निकल रही थी। उसके लिए भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने हमारे बहुत बड़े बड़े कष्ट काटे एक दिन में, जिसका कोई शब्द नहीं है और आप हमें बताते भी हो। और फिर कल उनका रात में मैसेज भी आया था कि तेरे परिवार के एक सदस्य की जान जा सकती थी, मैंने बचाया है। तो मुझे बिल्कुल पता है गुरुजी, कल बहुत बड़े कष्ट थे हमारे ऊपर जो कि आपने काटा है। बस इसी तरह गुरुजी हम सबके साथ रहना, हमारा साथ कभी मत छोड़ना गुरुजी, हम आपके बिना अब जी नहीं सकते जब तक हमारी ज़िंदगी है। प्लीज़ हमारे साथ रहना गुरुजी, कभी हमारा साथ ना छोड़ना। हमसे जो गलती हो गई हमें माफ़ कर देना गुरुजी, और हमें हमेशा सही रास्ता दिखाना। गुरुजी हमेशा बोलते हैं कि
निंदा नहीं करनी है, जलन नहीं करना है, बुरा नहीं सोचना है, दूसरों की तरक्की से खुश होना है। तो हमें बस उनके मार्ग पे चलना है। बाकी जो गुरुजी हमारे बहुत बड़े बड़े कष्ट जो हैं वो काट देते हैं। और गुरुजी मैं कोशिश करती हूँ कि बस जैसा आप बोल रहे हैं मैं वैसा करती जाऊँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आप कभी अपने बच्चों के साथ गलत नहीं होने दोगे। तो बस इसी के साथ मैं ये सत्संग यहीं पे अंत करूँगी और दूसरे सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना पल पल का गुरु जी, शुक्राना हर पल का गुरु जी। गुरुपा आपकी बेटी रवीना पंजाब से शुक्र संध्या वाले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही है। गुरुपा आप हो तो हम सब हैं, अगर आप ना होते तो हमारा क्या होता। गुरुपा आपसे ही ये सारा संसार है, आपने हमारे जीवन की बागडोर को संभाला हुआ है। आपकी बेटी इस बार पूरी तरह हार गई सीगी गुरुपा। मेरे साथ जीवन में जो हुआ वो बहुत ज़्यादा भयानक और समझ से परे था। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। पूरे 10 दिन हो गए, 10 दिन से मैं बीमार चल रही हूँ। मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ। रिपोर्ट्स चेक करवा ली, डॉक्टर के पास चली गई, इतने डॉक्टर बदल लिए, बट कोई असर ही नहीं हुआ। कोई मेडिसिन नहीं लग रही थी, कोई कुछ नहीं हो गया सीगा। मेरा मुंह अंदर से अचानक से सूख जाता था। जब मैं रात होती थी, जब मैं सोती थी, मेरा मुंह अचानक से सूख जाता था। सूखने के बाद उसमें से सांस आना बंद हो जाता था। अंदर जो लार होती है मुंह के अंदर, वो बननी बंद हो जाती थी, सलाइवा बनना बंद हो जाता था। उसके बाद मैं इतना रोती थी, मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं अभी गई, ठीक है, जैसे मेरी ज़िंदगी बची ही नहीं है। मुझे नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं। जय गुरु जी आपने इतना चमत्कार किया। मैं रोज़ आपसे अरदास करती थी, गुरुपा आप देखो क्या करना है क्या नहीं करना। मुझे नहीं पता, आप मेरी ज़िंदगी की बागडोर आपके हाथ में है। आप ही संभालो अपनी बच्ची को कि मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं। डॉक्टर के पास जाते थे, डॉक्टर कहते थे एनजाइटी हुई है, डिप्रेशन हुआ है, बट मुझे तो किसी बात की कोई डिप्रेशन है नहीं, ना किसी बात की कोई चिंता है। मुझे समझ ही नहीं आता था। वो दवाई देते थे, उस दवाई से 15 मिनट, आधे घंटे, पौना घंटा फ़र्क पड़ता था, रात को फिर वही हाल हो जाता था। मुझे नहीं समझ में आता था कि मेरे साथ हो क्या रहा है क्या नहीं हो रहा। रात भर मैं उठ के जागती रहती थी, सो ही नहीं पाती थी। दवाइयाँ भी वो नींद की देते थे, बट नींद की दवाइयाँ नाल कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। गुरुपा मैं जल प्रसाद भी पी रही थी, आपका चंदन टिक्का भी करती थी, जल प्रसाद भी पीती थी। आपने मुझे ब्लेसिंग लिखा था कि बोली कि 7 दिन तेरे पे बहुत भारी हैं। 7 दिन बाद तेरे पिता तेनू परेशान कर रहे हैं। 7 दिन बाद वो चले जाएंगे, फिर तो धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगी। उदा ही हुआ है गुरुपा। गुरुपा आपने इदा का चमत्कार किया। सारे डॉक्टर्स को दिखा के ऐसे एक डॉक्टर के पास गए यहाँ पे, जिस डॉक्टर को मेरी बीमारी के बारे में पता लग गया कि मुझे कौन सी बीमारी है। ठीक है, उन्होंने मेरा उस बीमारी का टेस्ट करवाया। टेस्ट करवाने के बाद जब उन्होंने दवाइयाँ दी, उस दवाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। उस टाइम भी मैं बहुत रोती थी। वो टेस्ट की रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट आने के बाद उसमें जो हल्का सा पॉजिटिव आया, कल ही रिपोर्ट आई है। आपको रिपोर्ट भी आपने बिल्कुल ठीक लाई गुरुपा, उसका भी लख लख बार शुक्राना। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई रिपोर्ट में। मेरा थायराइड लेवल भी बिल्कुल ठीक आया, मेरा ग्लूकोज लेवल भी बिल्कुल ठीक आया, सब कुछ बिल्कुल ठीक आया गुरुपा। गुरुपा आपका लख लख बार शुक्राना, आपने अपनी बच्ची को एक नया जीवन दान दिता। अब आपके कारण अब मैं रोज़ जल प्रसाद, सुबह चंदन टिक्का डालकर जल प्रसाद पीती हूँ। उससे मुझे बहुत फ़र्क लगने लग गया, ठीक है। उसके बाद मुझे अब रोज़ मैं पीती हूँ। अब मुझे 50% फ़र्क है। 50% तो अभी भी मेरे नाल होंदा है। रात में मैं सो नहीं पाती, जाग जानी है, मेरा मुँह सुक जाता है। मैनू नहीं पता कि ये क्यों होंदा है क्यों नहीं होंदा, ये कौन सी बीमारी है कौन सी बीमारी नहीं है। डॉक्टर्स की दवाइयाँ भी अपना काम कर रही हैं, लेकिन जो दवाइयों ने काम नहीं करना, जो मेरे गुरुपा की ब्लेसिंग ने काम करना है, जो मेरे गुरुपा चाहते हैं, तो वो सभी को ठीक कर सकते हैं। गुरुपा ने मुझे बिल्कुल ठीक किया, उसका लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना ऐसे ही सभी को बिल्कुल ठीक रखना गुरुपा, सर्वदा भला करना गुरुपा, सबके कष्ट काटना गुरुपा, सबको खुश रखना गुरुपा, सबकी रक्षा करना गुरुपा, सबके अंग संग सहाय रहना गुरुपा, सबके मेरे छोटे वाले भाई की भी रक्षा करना गुरुपा। आपका बच्चा है गुरुपा, आपने रक्षा करनी है गुरुपा। उसकी बीमारी के आपको पता है गुरुपा, वो दवाई ले रहा है जिस बीमारी की, उसकी बीमारी बिल्कुल ठीक रखना गुरुपा।
गुरुपा। उसे जो मिर्गी के दौरे पड़ते थे उसके बिल्कुल ठीक रखना गुरुपा, उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक रखना, उसके सिर पर भी अपना मेहर भरा हाथ रखना मेरे गुरुपा। मेरे बड़े वाले भाई की आज शादी की डेट फिक्स होने वाली है, वहाँ जाके उससे भी खूब ब्लेस करना उन दोनों बच्चों को, और शादी के सारे कार्य अच्छे से पूरे करना गुरुपा। आपके बच्चे हैं गुरुपा, मेरे पापा तो है नहीं, आप ही मेरा सब कुछ हो गुरुपा। आप ही मेरा मायका हो, आप ही मेरा सब कुछ हो। आप ही मेरे पापा हो, आप ही मेरी मम्मी, सब कुछ हो। मेरी मम्मा तो है, लेकिन आप भी मेरी मम्मा भी हो, मेरे पापा भी हो, मेरे भाई भी, बहन भी, सब हो। आप मेरी सब बात मानते हो गुरुपा। आप गुरुपा अपने बच्चों को ब्लेस करना गुरुपा, उन्हें अच्छी बुद्धि देना ताकि वो सबके बारे में अच्छा सोच सके, किसी के बारे में माड़ा ना सोचे, सब कुछ अच्छा कर सके, सबका भला कर सके। अगर मेरे मुंह से कोई भी गलत वर्ड निकल गया हो तो संगत जी गुरुपा मुझे माफ़ कर देना। संगत जी मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगी, मेरी वजह से किसी को भी कोई दुख लगा हो, या मेरे शब्दों से किसी को कोई कुछ भी किसी के दिल को ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना संगत जी। मुझे सत्संग करना नहीं आता, मैंने सत्संग सुनती हूँ, उसी को देख के मैं सत्संग कर रही हूँ गुरुपा। शुक्राना कर रही हूँ गुरुपा। मुझे शुक्राना करना पता ही नहीं कि मैं कैसे शुक्राना करना है, मैं खुद नहीं बोल रही हूँ, मेरे गुरुपा मुझे बुलवा रहे हैं गुरुपा। यहीं से मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ गुरुपा। आपके मंत्र जाप करके अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सर्वदा भला करना गुरु जी। जो आंटी मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं उनका भी भला करना, जो सत्संग सुन रहे हैं उनका भी भला करना, सबका भला करना मेरे गुरुपा। सबके अंग संग सहाय रहना गुरुपा, सबके कष्ट काटना गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी ये था आंटी जी का सत्संग जो कि उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है, और अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमें लिख के भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी गुरुपा के मंत्र जाप के साथ सत्संग को यहीं विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।